दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज राज्यसभा में जो जजों की जो है संख्या बढ़ोतरी के लिए विधेयक पारित किया गया उस पर चर्चा करूंगा। लोकसभा में जजों की संख्या बढ़ोतरी के लिए अमेंडमेंट 2026 को पास करने के बाद ये राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में लोकसभा के स्पीकर महोदय ने इसको मनी बिल के रूप में मान्यता दी थी। मनी बिल वो होता जिसमें कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पैसे वगैरह वेतन भत्ते सुविधाएं दी जाती हैं, तो उसकी मान्यता दे दी। इसके तहत जो ये बिल राज्यसभा में बहस तो हुए लेकिन बिना मतदान का ये पारित हो गया और इसके संबंध में अपोजिशन के लोग कहने लगे, पहले भी कहते रहे हैं कि राज्यसभा में जो है बिना मतदान का एक बिल पास होना राज्यसभा की शक्ति को कम करना है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का जब विभाजन है, दोनों को बराबर का हक है, लेकिन सिर्फ जो मनी बिल के संबंध में जो उसे अधिकार केवल चर्चा का अधिकार है, वोटिंग का अधिकार नहीं है। कारण कई बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में बहुमत है, ऊपरी सदन में बहुमत नहीं होने से कई बार जो होते ने बजट जैसे चीज़ें भी रुक जाती थी और सरकार के लिए समस्या होती। अतः मनी बिल को राज्यसभा में जो है अब वोटिंग का राइट जो है नहीं दिया और इसको भी सजेशन देने का है। सजेशन आप माने या ना माने, लेकिन इस पर वो चर्चा करते हैं। तो मनी बिल के रूप में इसको विधेयक को जो है स्वीकार पारित कर दिया गया। मई महीने में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक अध्यादेश जारी करके जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या जो 34 है उसको 38 कर दिया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते और 37 जज होते थे। तो उसी को संसद से पास करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में इस अध्यादेश को पारित करवा करके इसकी वैधानिकता को पढ़ दिया गया। लेकिन ये है कि अब भी है कि ये विवादास्पद है कि बहुत सारे विधेयक यदि मनी बिल के नाम पर स्पीकर महोदय अपने पावर का उपयोग कर करके एक रास्ता निकाल देते हैं रूलिंग पार्टी के लिए, तो थोड़ी संविधान के लिए जो है अब विज्ञानकारों के लिए असहज होती। पहले भी 2018 में आधार जो कार्ड बने थे उसका भी विधेयक जो है लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में बहस तो हुई लेकिन वोटिंग नहीं हुआ था और आधार वाले जो का बनाने के जो थे प्रक्रिया की शुरुआत कर दिया गया था। यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अब सुप्रीम कोर्ट की तो जजों ने इस पर बात की, लेकिन जो कई लोगों ने कि इसमें विभेद हुआ, लेकिन जो ID चंद्रचूड़ थे उन्होंने कहा इससे कि राज्य सरकार की जो है यदि राज्यसभा की शक्तियाँ कम होती हैं, ऐसा नहीं हो। जिस तरह से इसको कहा कि लोकसभा की नेपोटिज्म का है कि या राज्यसभा की शक्ति को ओवरलुक करने का, तो ये विवाद चला और इसके लिए बाद में जो है 7 जजों की एक बेंच बना दिया गया और इस पर जो है विचार चल रहा है। कोई अभी तक इस पर कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं है और विचार कर रही हैं क्या स्पीकर को ऐसा पावर है किसी विधेयक को वित्त विधेयक घोषित कर देने का। और संविधान में जो प्रावधान है विशेष करके उल्लेखित है कौन से कंसोलिडेटेड फंड के जो है पैसे का उपयोग वाले को ही वो वित्त विधेयक को ही का दर्जा दे सकती है, अन्यथा नहीं है। तो इस पर कोई चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी थोड़ी चर्चा है इसकी कि क्यों नहीं इस पर वोटिंग किया गया। हालांकि विरोधी दल वाली ऐसे महत्वपूर्ण वालों जो विधेयक होते हैं उन पर उनको स्वीकृति दे देने में नहीं समझता कि कोई आफत होनी चाहिए। कई लोगों का है और यदि वो विरोध करेंगे तो बदनाम होंगे। जैसे कि जो महिला वाले विधेयक को जो था लोग विरोध की बात कर रहे थे, फिर अंत में झुकना पड़ा। परिसीमन वाले में भी उन्होंने विरोध किया कि जो वो लागू नहीं हो पाया, तो उससे भी बदनामी हुई। अब सरकार को चाहिए इस पर जो है राज्यसभा में भी इसको बहस के साथ साथ वोटिंग हो जाता तो कोई संवैधानिक रूप से कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन हर सरकार अपनी जो स्ट्रेंथ को देखती हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और उनके मूड को देखते हुए ही जो पार्लियामेंट्री मंत्री होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं तय करते हैं
और भारत में भी इसको ऐसे लागू कर दिया गया। अच्छा, दूसरी बात है जजों की जो संख्या के बढ़ोतरी का 1956 में था तय किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जजों का, तो उसमें परिवर्तन जो है 2019 में भी जो है उसको 31 से 34 किया गया, 3 की संख्या बढ़ाएगी जजों की, और अब 34 से 38 किया गया है। अभी जो है लोकसभा में जो संसदीय मंत्री ने भी कहा, मेघवाल जी ने कहा कि जो चीफ जस्टिस के आग्रह पर ऐसा किया गया है। उनका कहना था कि जो केस की पेंडेंसी बहुत है, इस तरह जजों की संख्या बढ़ाए दिया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन केस की पेंडेंसी तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं, तो ये 3 और 5 करने से है कि एक बार 5-10 बढ़ा दिया जाता और केस का निपटारा भी होता। कारण सुप्रीम कोर्ट भी करोड़ों केसों का जो इस तरह का जमा है, रोज़ काफ़ी अनेकों केस आते हैं, और देश में जो न्याय व्यवस्था इतनी शिथिल है कि लोग अपने जीवन काल में मर जाते हैं लेकिन निष्पादन नहीं होता है। कई कर्मचारी जो जवानी में सस्पेंड होते हैं, बुढ़ापा तक में भी जो है वो लड़ते रहते हैं, समस्या का निदान नहीं होता है। तो यदि न्यायपालिका नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर तक यदि दुरुस्त हो, संख्या सही हो और वकीलों का डेट पर डेट लेने की प्रवृत्ति नहीं हो, तो न्यायपालिका को जो है सही तरीके से जो है न्याय देने के लिए भी समय बनेगा। तो ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। दूसरी बात मैं एक कह रहा हूँ कि जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी जो है अब 2 बार एक लूपहोल निकाल लिए बिल को पास करवाने का और राज्यसभा में, तो वही अकेले नहीं है, पूरी देश की व्यवस्था में ऐसे जितने भी निर्णय लेने वाले हैं, सरकारी अधिकारी हैं, आयोग वाले हैं, कुलपति हैं, जिनको निर्णय लेने की क्षमता है, टेंडर वाले हैं, वो सबके सब सरकार के तो नियम बहुत ही डिफाइंड होते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ करके कोई ना कोई ऐसा लूप होल निकाल लेते हैं जिससे मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते हैं। मुझे भी काफ़ी टेंडर खोलने से लेकर नियुक्तियाँ और बहुत सारे जीवन का अनुभव है, देखा भी हो, प्रशासनिक में भी तो शैक्षणिक में भी, तो इस तरह के लूप होल निकाल लेते हैं। अब यदि लोकसभा से ही, राज्यसभा से ही, जहाँ संविधान का निर्माण, तो उच्च लेवल से ही यदि ये नियम के लिए लूप होल खोला जाए और यदि ये इसको रोका नहीं जाएगा तो ये और भी जो है देश में ये व्याप्त होगा। हर जगह हर लोग जो है जो काम करने वाले हों, कोई ना कोई कानून निकाल लेते हैं, कोई ना कहते हैं, कोई ना कोई पेच निकाल ही लेते हैं और गलत काम को जस्टिफाई देते हैं और गलत काम कर देते हैं। अब जब गलती एक बार हो जाती है, लोग कोर्ट में जाए, कोई जाता है, नहीं जाता है, और इसकी जो है जीवन भर लड़ते रहो, कई लोग चुपचाप रह लेते हैं। तो नियम में भी स्ट्रिक्टनेस हो तब जाकर के लोग उसमें से लूप होल नहीं निकाले। और मोदी जी ने तो बहुत सारे नियमों में परिवर्तन किया, सही भी लाया, लेकिन इस तरह के नियम से नियम निकालने वाले अब पेज खोज करके गलत काम करने वालों में देश में हर जगह व्याप्त है और ये भ्रष्टाचार के मूल कारण है। यदि मोदी जी इस पर ध्यान दें कि यदि अब किसी को ऐसा नहीं हो कि नियम की गलत व्याख्या कर करके गलत काम को, भ्रष्टाचार को, स्वार्थ को, भाई भतीजे बात को जैसे मनचाही जो निर्णय ले सकें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वो ध्यान देंगे तो वो भी संभव है इस पे रोक में। देश में उन्होंने गत 12 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार, इस तरह की नियम को बदलना, हेरा फेरी करना, नया रास्ता निकालने की परिपाटी अब भी है और देश की जनता उनसे जो है इस पर गुहार लगाती है कि जो इस पर ध्यान दे, कहीं भी जो लूपहोल का एक रास्ता नहीं निकाल करके और जो है नियम की गलत व्याख्या नहीं हो जाए और जो है गलत काम, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, ये सारे के सारे मूल कारण है कि नियम में से पेच की खोज करके और गलत व्याख्या करना, अपने आप को बचा लेना अधिकारियों और सब लोगों का ये काम है। इस पर भी थोड़ी रोक लग सकती हैं। धन्यवाद साथियों।